नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी एक ऐसा आइलैंड है जिसमें वो जनजाति के लोग रहते हैं जिनका नई सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। वो अब भी पुराने तरीकों से ही रहते हैं और तो और अगर उनसे कोई मिलने या कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो ट्राइबल्स उन नए इंसानों को ही मारने लग जाते हैं। दोस्तों, ये आइलैंड भारत में ही है जहाँ जाना वाकई जानलेवा है। इवन सरकार ने खुद वहाँ किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहाँ ना तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जाते हैं, न बिजनेसमैन, न आर्मी, न ही कोई पुलिस। ये आइलैंड किंग कॉन्ग फिल्म के स्कल आइलैंड की तरह है जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस आइलैंड के बारे में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसमें कुल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें सिर्फ 38 में ही लोग रहते हैं और 12 टूरिस्ट के लिए खुले हैं। ये सभी आइलैंड्स 3 जिलों में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अंडमान है। इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान में है, और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है। कहा जाता है कि इस आइलैंड में रहने वाले लोग करीब 60,000 सालों से हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह चली आ रही है। ये बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अनजान है। बेसिकली ये कभी अपने आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने की भी कोशिश नहीं किए। इनके डेली खाने पीने का जो रूटीन है वह आदि मानव की तरह ही है, मतलब जंगलों से फल तोड़कर खाना, जानवरों का शिकार करना और मछलियां पकड़ना। ये बाहरी दुनिया से इतने कट ऑफ हैं कि 12,000 साल पहले इन्वेंट हुए एग्रीकल्चर के बारे में भी नहीं जानते हैं। इनसे बाहरी लोगों ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है, पर वे हर बार असफल रहे और ज़्यादातर लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी है। इसका पहला रिकॉर्ड देखा गया 1771 में, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज इस आइलैंड के पास से गुजरता है और जहाज में मौजूद लोगों को इस आइलैंड से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट टाइम सन 1867 में जब इंडियन मर्चेंट शिप जो करीब 100 पैसेंजर को लेकर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट इस आइलैंड से हो जाता है। जो एक्सीडेंट से जिंदा बचे लोग थे उन पर यह सेंटिनलीज द्वारा हमला किया जाता है। फॉर्चुनेटली वो बचकर भाग निकलते हैं ब्रिटिश इंडियन रॉयल नेवी की मदद से। दरअसल ये पहला केस था जब ये पता चला कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहरी लोगों को अपनी दुनिया से दूर भगाते हैं और उन पर हमला करते हैं। साल 1880 में मॉरिस बीडल पोर्टमैन नामक ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि ये उन सेंटिनलीज लोगों से जाकर मिलने की कोशिश करेंगे। इस टाइम तक ये ब्रिटिश लोग अंडमान के दूसरे आइलैंड में रहने वाले ट्राइब से कम्युनिकेट कर चुके थे। तो पोर्टमैन ने ये डिसीजन लिया कि इन ट्राइब्स के कुछ लोगों को लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाएंगे ताकि ये लोग उन सेंटिनलीज लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ। लेकिन जब वे वहां गए तो देखा कि उन दोनों ट्राइबल्स के लोगों की लैंग्वेज एकदम अलग थी और सेंटिनलीज लोग दूसरे आइलैंड के ट्राइबल को देखकर और ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। पोर्टमैन को अपने सफ़र पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एक बुजुर्ग कपल मिलता है और 4 बच्चे। उन्होंने उन सभी को किडनैप कर लिया और अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले चले गए। पता चला कि सेंटिनलीज लोग बाहरी दुनिया से कट ऑफ थे और पोर्ट ब्लेयर में जाने के बाद कुछ ही दिनों में उस बुजुर्ग कपल की मौत हो गई। ये हादसे को देखकर पोर्टमैन को उन बच्चों पर तरस आया और उन्हें कुछ तोहफे देकर उन्हें वापस उस आइलैंड पर छोड़ाए। ये बड़ी कॉमन सी बात है कि वो बच्चे अपने साथ काफी सारे बैक्टीरिया और वायरस लेकर गए होंगे, जिससे उस आइलैंड में और कई लोगों की जान भी गई होगी। जो बीमारियां आज हमें देखने को मिलती है उनके खिलाफ हम लोगों में इम्यूनिटी डेवलप करा दी जाती है, लेकिन ये नॉर्थ सेंटिनलीज लोग दुनिया से कट ऑफ होने के कारण इनमें वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। ये पोर्टमैन वाला इंसिडेंट ही बड़ा कारण था कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहरी दुनिया के लोगों को देखकर इतना वायलेंट हो जाते हैं और क्यों बाहरी दुनिया के लोगों से इतना दूर रहते हैं। आज़ादी के बाद भारत में भी कई लोगों ने इनसे मिलने की काफ़ी कोशिश की थी। सन 1974 में एक फिल्मी टीम ने इस आइलैंड पर जाकर अंडमान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला लिया था। उन्होंने एज ए गिफ्ट कुछ कोकोनट्स और जिंदा सुअर को भी उनके पास रख दिया था और फिर पीछे हट गए ये देखने के लिए कि लोकल लोग क्या रिएक्ट करते हैं। कुछ देर बाद कुछ ट्राइबल्स लोग वहां पर आए और अपने धनुष बाण और भाला से हमला करने लग गए। इसमें से एक एरो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रेम वैद्य की थाई पर जा लगी। उन्होंने उस सुअर को भी मार दिया और उन्हें रेत में दफना दिया। इसके बाद भी उनसे मिलने के लिए कई छोटे छोटे गिफ्ट दिए जाने लगे, साथ ही जिंदा सुअर भी दिए जाते थे, लेकिन वो हर बार की तरह उस सुअर को मार देते और उसे रेत में दफना देते थे। एक बार एक डॉल उन्हें एज ए गिफ्ट दिया गया, उसे भी उन्होंने मार कर रेत में दफना दिया था।
सन 1981 में प्राइम रोज नामक एक शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रही थी। वो एक तूफान की वजह से इस आइलैंड के पास जा फंसी। सेंटिनलीज लोगों ने दूर से ही इन पर तीर चलाना चालू कर दिया था, लेकिन बैड वेदर होने की वजह से उनके तीर सही जगह पहुंच नहीं पा रहे थे। फिर भी पैसेंजर किसी तरह से बचे रहे और एक हफ्ते बाद उसे हेलीकॉप्टर द्वारा बचा लिया गया था। इस शिप के थ्रू ही ये ट्राइबल्स पहली बार लोहे से अवगत हुए। इसके बाद उन्होंने अपने हथियारों में लोहे का यूज करना चालू कर दिया था। इसके बाद इतिहास में एक मोड़ आता है। सन 1991 में जब पहली बार इन ट्राइबल्स के द्वारा फ्रेंडली कॉन्टेक्ट देखा गया। जनवरी 1991 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय अपनी छोटी सी टीम और गिफ्ट के साथ उन लोगों से मिलने पहुंची और इन सेंटिनलीज ने उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया। करीब एक महीने बाद ये टीम फिर से उन्हें गिफ्ट देने के बहाने कांटेक्ट बनाने गई, पर ये आखिरी बार था जब ये सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली थे। फिर 1997 में गवर्नमेंट ने इस आइलैंड में जाने पर ही बैन लगा दिया। सरकार ने भी ये रियलाइज़ कर लिया जब उन लोगों को आइसोलेटेड ही रहना है तो इस तरह परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। वे अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं, उस आइलैंड पर उन्हें वैसे ही जी लेने दिया जाए। सरकार का ये कहना था कि अगर उन पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो हम जरूर उनकी मदद करेंगे, लेकिन उनके लाइफ में कोई इंटरफेयर ना किया जाए। साल 2004 में आई भयंकर सुनामी के बाद पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तबाह हो गए थे। इसे चेक करने के लिए भारतीय सैनिकों द्वारा एक हेलीकॉप्टर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भेजा गया। वहां पर कुछ ट्राइबल्स इस हेलीकॉप्टर पर तीर से हमला करने लगे थे। इस हमले को ही देखकर वे सैनिक समझ गए थे कि हाँ, ये सब सेफ है। इसके बाद सन 2006 में 2 फिशरमैन गलती से उस आइलैंड के करीब जा पहुंचे थे, जिससे उस सेंटिनलीज लोगों ने उन्हें जान से मार डाला। इस इंसिडेंट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के दायरे पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन नवंबर 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के अमेरिकन मिशनरी ने यह डिसीजन लिया कि वह उस आइलैंड पर इलीगली जाएगा और उन्हें क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाएगा। वह एक मछुआरे को 25,000 रुपए की रिश्वत देता है और रात को ही निकल जाता है। रात को इसलिए निकलता है ताकि कोई कोस्ट गार्ड उन्हें देख न ले। जॉन 2 बार उन सेंटिनलीज लोगों से मिला तो जरूर, लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। और जब तीसरी बार वह उन सेंटिनलीज लोगों के पास जाता है तो इस बार उसकी जान नहीं बचती है। वो सेंटिनलीज लोग इसे मारकर उसे रेत में दफना देते हैं। ये सब मछुआरा दूर से ही देखकर भाग जाता है और जब ये सब सरकार को पता चलता है तो वह मछुआरे को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। आज के दिन भी दुनिया में कई लोग का मानना है कि हमें उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उन्हें बाहरी दुनिया से मिलाना चाहिए। वहीं दूसरे लोग का मानना है कि उन्हें आइसोलेटेड ही रहने देना चाहिए जैसे कि वो रहना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए कि उनसे कांटेक्ट करना चाहिए या उन्हें आइसोलेटेड ही रहने देना चाहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।